इस वीडियो में हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले सवाल बताएंगे। तो पहला सवाल स्क्रीन पे आपको दिखने वाला है। तो पहला सवाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सवाल को नोट करिए। बड़ा अच्छा सवाल है और बेहद आसान है। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए। कितना कर्ज लिया भवन निर्माता ने? 2550 रुपए, ठीक है। इस कर्ज को उसे दो बराबर वार्षिक किस्तों में, पहली और दूसरी दो बराबर वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित अदा करना है। इसका मतलब पहली वाली किस्त में मूलधन होगा और कुछ ब्याज होगा, और दूसरी वाली में भी मूलधन होगा, कुछ ब्याज होगा। क्योंकि दोनों किस्तों में मूलधन भी है और कुछ ब्याज भी है, इसीलिए किस्त क्या होती है? प्रत्येक किस्त मिश्रधन होती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब देखिए, कर्ज कितने का है? 2550 रुपए का। ब्याज की दर कितनी है? 4%। तो 4% क्या होता है? 4% का मतलब 4/100, मतलब कितना? 1/25। कितना? 1/25। ब्याज की दर 1/25 है। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर हम ये मान लें, इसे 1/25 है ना, अगर हम ये मान लें कि 25 होगा मूलधन, तो ये क्या होगा? 1 वर्ष का ब्याज। कितने समय का? 1 वर्ष का। इसका मतलब अगर मूलधन 25 होगा तो 1 वर्ष के बाद, पहले 1 वर्ष के बाद किस्त कितनी हो जाएगी? 25 पे 1 रुपए का ब्याज, 26। अगर मूलधन 25 होगा तो 1 साल बाद किस्त कितनी हो जाएगी? 25 पे 1 रुपए की ब्याज, 26। इसका मतलब 1 वर्ष के मूलधन और मिश्रधन में क्या अनुपात होगा? 25:26। अब जरा मुझे ये बताइए, 2 वर्ष के लिए आप 1 वर्ष से 2 वर्ष पे आओगे तो वर्ग करोगे, और 3 वर्ष पे आते तो घन करते। तो 2 वर्ष के लिए इसका वर्ग कर दो। 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। अच्छा, दोनों वर्षों की किस्त बराबर है। पहली वाली किस्त और दूसरी वाली किस्त, दोनों किस्तें बराबर है। इसका मतलब अगर ये 676 है तो ये भी 676 होना चाहिए। तो आप क्या करो, 26 से यहां गुणा कर दो। अगर आपने 26 से यहां गुणा किया है तो 26 से गुणा यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, पहली वाली किस्त भी 676 की और दूसरी वाली किस्त भी 1 वर्ष के बाद जो किस्त दोगे वो भी कितने की है? 676 की। और 2 वर्ष के बाद जो दूसरी किस्त दोगे वो भी कितने की है? 676 यूनिट की। दोनों किस्तें बराबर हो गई। जब दोनों किस्तें बराबर हो गई तो मालूम ये पड़ा कि पहले वर्ष का मूलधन कितना है? पहले वर्ष का मूलधन है आपका 25 × 26, 650 यूनिट, और दूसरे वर्ष का मूलधन है 625। दूसरे वर्ष का मूलधन है 625। इसका मतलब यह है कि दोनों वर्षों के मूलधन को जोड़ लो। 6 6 1275। कितना हो गया? 1275 यूनिट। अगर हम दोनों वर्षों के मूलधन को जोड़ लें तो दोनों वर्षों के मूलधन का योग कितना आ गया? 1200। दोनों वर्षों के मूलधन को जोड़ लें तो कितना आ गया? 6 6 1275 यूनिट आ गया। यहां तक नोट करिए। अच्छा, ये बताइए कुल कर्ज कितना है? कुल कर्ज कितना है? कुल कर्ज यहां पे दोनों वर्षों का है 1275 यूनिट। 1275 यूनिट, जो वास्तव में कितना है? 2550 रुपए। तो 1275 यूनिट बराबर 2550 रुपए। तो 1 यूनिट का मान 2 रुपए। तो क्या पूछा है? प्रत्येक किस्त का मूल्य। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य 676 यूनिट है ना। अरे पहली किस्त 676 की, दूसरी किस्त 676 की, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य 676 यूनिट। तो 676 गुणे 1 यूनिट का मान कितना है? 2 रुपए। तो 676 में 2 से गुणा करोगे, 2 छंग 12 का 2, हाथ से लगाए 2 से 14, 15 का 5, हाथ से लगाए 2 छंग 12, 13। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य 1352 रुपए। कितना आसान है, समझ में आ गया आपको? चलिए अगले सवाल पर। सवाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सवाल को पढ़िए। कमल ने 6800 रुपये उधार लिए, जिसे ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? बात समझे? कमल जो है, कमल ने 6800 रुपये का कर्ज लिया और कर्ज को वापस कैसे करता है? 2 किस्तों में, पहली किस्त में और दूसरी किस्त में। दोनों किस्तें बराबर हैं, दोनों किस्तों में मूलधन है और ब्याज है।
दोनों किस्तों में मूलधन और ब्याज है, मूलधन और ब्याज है। तो बताओ प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। सवाल समझ में आ गया है। कर्ज कितना है? 6800 रुपए का। एक बात ये बताइए, जो किस्त अदा की जाती है, जो किस्त अदा की जानी है उसमें मूलधन भी होगा ब्याज भी होगा, है कि नहीं? क्यों? दो किस्त देना है ना उसको, पहली किस्त और दूसरी किस्त। पहली किस्त और दूसरी किस्त दोनों किस्तों में पूरा कर्ज ब्याज सहित अदा करना है। मतलब किस्त में मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा, दूसरी किस्त में भी मूलधन होगा और ब्याज भी होगा, और दोनों किस्त बराबर है। क्योंकि पहली किस्त में मूलधन और ब्याज और दूसरी किस्त में मूलधन और ब्याज दोनों है, इसीलिए किस्त टेक्निकल रूप से क्या है? मिश्रधन है। क्योंकि किस्त ब्याज सहित मूलधन है, इसीलिए किस्त टेक्निकल रूप से क्या है? टेक्निकली किस्त क्या होती है? मिश्रधन होती है, क्योंकि मिश्रधन वही है जो ब्याज सहित मूलधन है। ठीक है। तो एक बात ये बताइए, ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है। 12.5% क्या होता है? 1/8। और आप जानते हैं कि अगर हम ये मान लें कि 8 यूनिट मूलधन है तो 1 यूनिट क्या होगा? 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है। नीचे मूलधन होता है, ऊपर 1 वर्ष का ब्याज होता है अगर वार्षिक दर है। इसका मतलब ये है कि अगर मूलधन पहले वर्ष का मूलधन 1 वर्ष का मूलधन अगर 8 है तो 1 वर्ष बाद अगर मूलधन 8 है तो वो 1 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? 8 पर 1 यूनिट की ब्याज 9 यूनिट। इसका मतलब ये है 1 वर्ष के लिए, दिख रहा है आपको इधर, मैं थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूं आपको साफ दिखे। अगर मान लीजिए समय 1 वर्ष है, कितना समय? 1 वर्ष। दिख रहा है? थोड़ा सा साइड कर दें। अगर समय 1 वर्ष है अगर समय 1 वर्ष हो तो 8 यूनिट का मूलधन 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। अच्छा ये बताइए, और समय अगर किस्तें कितनी हैं? 2, मतलब समय कितना है? 2 वर्ष। किस्तें 2 है, अगर किस्तें 2 है तो समय भी तो 2 वर्ष होगा। 1 वर्ष 8 यूनिट का मूलधन 1 वर्ष बाद 9 यूनिट हो जाएगा। अच्छा 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे आप? याद करिए, 1 से जाएंगे 2 वर्ष पे तो वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग क्या होगा? 64, और 9 का वर्ग क्या होगा? 81। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा पहले साल की किस्त 9 है और दूसरे साल की किस्त 81 है। अरे पहले साल की किस्त 9 है और दूसरे साल की किस्त 81 है, जबकि कहा है दोनों किस्तें बराबर हैं। क्या कहा है? दोनों किस्तें बराबर हैं। इसका मतलब अगर दूसरे साल की किस्त 81 है तो पहले साल की किस्त भी 81 होगी। तो 81 और 9 दोनों को बराबर करो। 81 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 81 और 9 का एलसीएम 81 होगा। ये तो ऑलरेडी 81 है, इससे 81 कैसे बनाओगे? इसमें गुणा करो 9 से। अगर आप इसमें 9 से गुणा किए हैं, क्योंकि ये दोनों का अनुपात है, ये दोनों का अनुपात है, अगर इसमें 9 से गुणा किए हैं तो यहां भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो पहले साल की किस्त कितनी हो गई? 81 रुपए, और दूसरे वर्ष की किस्त कितनी हो गई? 2 वर्ष बाद। अरे यार 2 वर्ष बाद दूसरी किस्त दोगे ना। 1 वर्ष बाद की ये किस्त है और 2 वर्ष बाद ये किस्त है, 2 वर्ष के बाद दूसरी किस्त दोगे। तो पहले वर्ष की किस्त हो गई 81 और दूसरे की भी हो गई 81। अब ये बताइए मूलधन कितना हो गया? 1 वर्ष पहले वर्ष का मूलधन 9 8 72 और दूसरे वर्ष का कितना है? 64। दोनों को जोड़ो, 6 7 4 2 6 और 6 6 12 1 13। दोनों पहले साल का और दूसरे साल का मूलधन जोड़ोगे तो कितना आएगा? 136 यूनिट। कितना आया? 136 यूनिट। अब एक बात आप ये पूरा आप उतार लीजिए साइड में। कुल मूलधन पहले साल और दूसरे साल दोनों का कुल मूलधन कितना? 136 यूनिट। उधर का आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा। उतर गया। अब आगे देखिए, 136 यूनिट कुल मूलधन है। कितना है? 136 यूनिट, जो वास्तव में कितना है भाई? पहले वर्ष और दूसरे वर्ष दोनों का मिला लिया जाए तो मूलधन 136 यूनिट आया। वास्तव में मूलधन कितना है? 6800 रुपए। कितना है? 6800 रुपए। तो बताइए मुझे 1 यूनिट का मान क्या होगा? 1 यूनिट का मान होगा 13 पंचे 65 6 पंचे 30, 50 रुपए। आप मुझे जरा ये बताइए, 1 यूनिट का मान अगर 50 रुपए है और हमें निकालना है
प्रत्येक किस्त की राशि मतलब पहली वाली किस्त या दूसरी वाली किस्त का मूल्य कितना है, जो 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के बाद, मतलब जो पहली और दूसरी जो किस्त दी जा रही है उसका मान क्या है। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य आप लिखिए, प्रत्येक किस्त का मूल्य। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना, 81 यूनिट। अच्छा ये बताओ 81, 1 यूनिट का मान कितना है 50, तो 5 एकम 5, 5 अठे 40, 4050 रुपए। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा, 4050 रुपए। बात समझ में आ रही है आपको। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पहली बार अगर आप ये सवाल पढ़ेंगे, ये मैथड पढ़ेंगे तो आपको समझ में उतना अच्छा नहीं आएगा, ये तय है। अब आप क्या करिए, दूसरा सवाल देखिए, फिर तीसरा सवाल देखिए, उसके बाद तीनों सवालों को एक एक बार फिर से देख लीजिए। जब आप 3 सवाल को 2-2 बार देख लेंगे ना, तो ये इतना आसान लगेगा आपको कि आप इस तरीके का कोई भी सवाल बड़ी जल्दी लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल मैं बताता हूं आपको। अगला सवाल देखिए, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई कुछ राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 1764 रुपये प्रति किस्त के अनुसार चुकाई गई है। मूल राशि कितनी है। बात समझ आई आपको। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि उधार ली गई, 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि उधार ली गई और उसे ब्याज सहित 2 बराबर किस्तों में चुकाया गया। प्रत्येक किस्त का मूल्य 1764 रुपये है, तो उधार ली गई मूल राशि कितनी है। प्रत्येक किस्त का मूल्य 1764 है, 1764। अब एक बात मुझे ये बताइए जरा कि 5% को आप क्या लिखोगे, 5% बराबर होता है 1/20। इसका मतलब 20 होगा अगर मूलधन, तो ये होगा ब्याज 1 वर्ष का ब्याज। अगर 5% वार्षिक दर है तो 20 यूनिट होगा मूलधन, तो 1 यूनिट होगा ब्याज। इसका मतलब अगर मूलधन है 20 यूनिट तो वो अगले साल ब्याज सहित कितना हो जाएगा, 21 यूनिट। अगर मूलधन 20 यूनिट है तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, वो 21 यूनिट। बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा मैंने बताया है 1 वर्ष के मूलधन और मिश्रधन में 20:21 का अनुपात है। तो बताइए 2 वर्ष के मूलधन और मिश्रधन में क्या अनुपात होगा। 2 वर्ष का निकालना हो तो सीधा इसका वर्ग कर देंगे, 20 का वर्ग करोगे हो जाएगा 400 और 21 का वर्ग करोगे हो जाएगा 441। अच्छा प्रत्येक किस्त की राशि बराबर है, प्रत्येक किस्त कितने की है, 1764 की। पहली किस्त और दूसरी किस्त दोनों बराबर हैं, तो अगर ये 441 है तो ये भी कितना होगा 441। तो ये 441 कैसे बनेगा, 21 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, 21 से यहाँ किए हैं क्योंकि ये अनुपात है। अनुपात में क्या होता है, अगर यहाँ गुणा किए हैं तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आप जरा मुझे ये बताइए, पहली वाली किस्त हो गई 441 की, दूसरी वाली किस्त हो गई 441 की। अच्छा मूलधन कितना हो गया, मूलधन कुल मूलधन जोड़ो, ये मूलधन कितना है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420 रुपए। पहले वर्ष का मूलधन 420 और दूसरे वर्ष का मूलधन 400, दोनों को आप जोड़े कितना हो जाएगा 4 820 रुपये, 820 यूनिट। दोनों वर्षों के मूलधन का योग कितना हो गया 820 यूनिट। अब एक बात मुझे ये बताइए कि प्रत्येक किस्त की राशि है कितनी, 441 यूनिट की। पहली किस्त 441 की, पहली किस्त 441 यूनिट, दूसरी किस्त भी 441 की। अच्छा ये बताइए 441 यूनिट की वैल्यू है कितनी, प्रत्येक किस्त वास्तव में 1764 की है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया बताइए, 1 यूनिट का मान आएगा 4 रुपए। तो बताइए क्या सवाल है, सवाल ये उधार कितना लिया गया था, पहले वर्ष का मूलधन और दूसरे वर्ष का मूलधन जोड़ोगे तो आएगा 820 रुपए। तो दोनों वर्ष के मूलधन का योग क्या होगा, दोनों वर्ष के मूलधन का योग आएगा, कुल मूलधन जो है, कुल मूलधन कुल पी जो है 820 यूनिट है। तो गुणा करो 820 गुणे 4, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 8 32, 3280 रुपए। तो उधार ली गई राशि कितनी है 3280 रुपए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैंने 3 सवाल बताए हैं, इसके बाद वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
एक PDF लिंक है, उस PDF को डाउनलोड करिए और उसमें इस प्रकार के 6, 7, 8, 10 सवाल और हैं, उनकी प्रैक्टिस खुद से करिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही।